एक सुबह आप उठें और नल एकदम सूखे हों, नदियां धूल भरी और पृथ्वी का सारा पानी गायब। ये सुनने में ही अजीब लगता है ना? बिल्कुल। लेकिन आज हम इसी चौंकाने वाले काल्पनिक सीन का विश्लेषण करेंगे। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा हुआ तो फौरन क्या उथल-पुथल मचेगी और हमारे ग्रह और सभ्यता का क्या होगा लंबे समय में। चलिए शुरू करते हैं। तो पानी गायब होने के ठीक बाद, मतलब पहले कुछ मिनटों में क्या होगा? नल सूखना तो बस एक चीज है। भ्रम और दहशत। बिल्कुल। और ये सिर्फ पैनिक नहीं होगा, फिजिकल और बायोलॉजिकल असर तुरंत दिखेंगे। हवा से सारी नमी गायब, मतलब आर्द्रता शून्य। शून्य। सांस लेना भी मुश्किल होगा फिर तो। बहुत मुश्किल। त्वचा, आंखें सब बुरी तरह सूखने लगेंगी। और सोचिए जो लोग पानी में थे उस वक्त, तैराक, नाव चलाने वाले, अरे बाप रे। वो सब ऊंचाई से सीधे सूखी जमीन या समुद्र तल पर गिरेंगे। हजारों जहाज, क्रूज लाइना, पनडुब्बियां सब नीचे गिरकर तबाह। लाखों मौतें बस पहले कुछ मिनटों में। ये तो भयानक है। और समुद्री जीवन, मछलियां, वेल्स? वो तो लगभग सबके सब मिनटों में खत्म। पानी के बिना उनका कोई चांस ही नहीं है। ये इतिहास का सबसे तेज, सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन होगा। और फिर कुछ ही घंटों में हालात और बिगड़ेंगे। सबसे बड़ा असर पड़ेगा मौसम और क्लाइमेट पर। अच्छा, कैसे? देखिए, वाटर साइकिल, मतलब बादल बनना, बारिश होना, ये सब पूरी तरह बंद हो जाएगा। और क्योंकि महासागर तापमान को कंट्रोल करते हैं, वो नहीं होंगे तो तापमान में जबरदस्त उतार चढ़ाव होगा। दिन में शायद 60-70 डिग्री सेल्सियस जितनी गर्मी, 70 डिग्री, और रातें उतनी ही भयानक ठंडी, शायद -80 डिग्री तक। बाप रे, इतनी जल्दी इतने बड़े बदलाव? और जाहिर है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पावर प्लांट्स। सही कहा। उनको तो पानी चाहिए ठंडा रखने के लिए। हाइड्रो पावर तो बंद ही हो जाएगा, लेकिन कोयले और न्यूक्लियर प्लांट्स भी बंद हो जाएंगे। मतलब बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट। बिल्कुल, पूरी दुनिया में। और न्यूक्लियर प्लांट्स को सेफली बंद करना वो एक बहुत बड़ी अर्जेंट चुनौती होगी। नहीं तो मेल्टडाउन का खतरा। बिजली नहीं, पानी नहीं, समाज का क्या होगा? अराजकता फैलेगी। जरूर। पीने लायक जो भी बचेगा, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, उसके लिए दंगे, लूटपाट शुरू हो सकती है। सरकारें कोशिश करेंगी, पर इतने बड़े स्केल पर मुश्किल है। और लोगों का क्या? डिहाइड्रेशन? हाँ, बहुत तेजी से। सिर दर्द, चक्कर, कमजोरी। इंसान बिना पानी के, आप जानते हैं, बस कुछ ही दिन, शायद 2 से 6 दिन ही जिंदा रह सकता है। और खाना? खेती तो पूरी तरह पानी पर निर्भर है। हाँ, खेती तो तुरंत ठप। फसलें सूख जाएंगी, खाना पकाने के लिए भी पानी नहीं। ताजे फल, सब्जियां जैसी चीजें तो सोने से भी महंगी हो जाएंगी। मतलब मल्टीपल संकट एक साथ। जी। और फिर दूसरे दिन और उसके बाद हमें और गहरे असर दिखेंगे जियोलॉजी के लेवल पर। जियोलॉजी? वो कैसे? सोचिए, महासागरों का वजन कितना ज्यादा है। अरबों खरबों टन पानी पृथ्वी की क्रस्ट पर दबाव डालता है। हाँ। वो वजन अचानक हट गया तो क्रस्ट पर जो तनाव है वो बदलेगा। इसका मतलब भूकंप, ज्वालामुखी? हाँ बिल्कुल, इनकी संभावना बहुत बढ़ जाएगी। बड़े भूकंप आ सकते हैं, सोए हुए ज्वालामुखी फट सकते हैं, और समुद्र का तल पूरा नजर आने लगेगा। गहरी घाटियां, दरारें, नमक के मैदान, एक अजीब बंजर दुनिया। और पूरा इकोसिस्टम, पेड़ पौधे, जानवर? उसका तो पूरी तरह से पतन हो जाएगा। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस रुकेगा। मतलब ऑक्सीजन बनना बंद? हाँ, पेड़ पौधे ऑक्सीजन बनाना बंद कर देंगे। मिट्टी सूखकर रेगिस्तान जैसी हो जाएगी। धीरे धीरे कुछ ही दिनों या हफ्तों में पृथ्वी मंगल ग्रह जैसी एक सूखी, लाल, बेजान चट्टान बनने लगेगी। और इंसान, सभ्यता? वो तो खत्म। पानी के बिना कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, और जैसा हमने कहा, जीवन ही नहीं। कुछ दिनों से हफ्तों में जो भी इंसान बचे होंगे वो प्यास, भूख और अराजकता से खत्म हो जाएंगे। मतलब ये सिर्फ प्यास का मामला नहीं है? बिल्कुल नहीं। संक्षेप में कहें तो पानी का गायब होना एक झटके में होने वाली तबाही है। ये पृथ्वी के हर सिस्टम को, जीवन, जलवायु, जियोलॉजी, सबको एक साथ, एक के बाद एक फेल कर देता है। एक कैस्केडिंग फेलियर। अंत में पूरी सभ्यता मिट जाती है। इस पूरे विश्लेषण में सबसे डरावनी बात शायद यही है कि ये सब कितनी तेजी से होगा। ये धीरे धीरे प्यास लगने वाली बात नहीं है, ये तो पृथ्वी के लाइफ सपोर्ट सिस्टम का एक झटके में बंद हो जाना है। हाँ बिल्कुल। ये काल्पनिक स्थिति हमें दिखाती ये रहती हमारा ग्रह कितना नाजुक है। पानी हटाते ही ये मंगल जैसा बनने की राह पर चल पड़ता है।
और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये सब हमें याद दिलाता है कि पानी, जिसे हम अक्सर फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो सिर्फ जीवन के लिए ज़रूरी नहीं, वो पूरे ग्रह का बैलेंस बनाए रखने वाली ताकत है। क्या हम सच में इसकी कीमत समझते हैं?